करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान खाद्य विभाग टीम ने मिठाइयों के नमूने भी लिए हैं और दुकान संचालक को रसोई में साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ शिवहरे स्वीट शॉप से अमानक स्तर की तकरीबन 15 किलो मिठाई नष्ट कराई गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों और अदानी समूह के कर्मचारियों ने पत्रकारों से बदतमीजी की है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। इस दौरान घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई है। फिलहाल पीड़ित पत्रकारों ने चक्रनगर थाने में शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं एसपी से तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं 3 सवारी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर के हर प्रमुख स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना को होने से रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ का ओरछा एक ऐसा नाम जो बरसों तक बम बारूद और बंदूकों की गूंज में कैद रहा। वो इलाका जहां फोन की घंटी महज एक ख्वाब थी, लेकिन अब यहां की फिजा बदलने लगी है। बदलाव की ये बयान न सिर्फ तकनीकी रूप से एक क्रांति है, बल्कि ये नक्सलवाद के किले में लगती एक सीधी सेंध है। इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ का ओरछा एक ऐसा नाम जो बरसों तक बम बारूद और बंदूकों की गूंज में कैद रहा। वो इलाका जहां फोन की घंटी महज एक ख्वाब थी, लेकिन अब यहां की फिजा बदलने लगी है। बदलाव की ये बयान न सिर्फ तकनीकी रूप से क्रांति है, बल्कि ये नक्सलवाद के किले में लगती एक सीधी सेंध है। बीते कुछ हफ्तों में ओरछा की गलियों में एक नई गूंज सुनाई देने लगी है, हाई स्पीड इंटरनेट की। बीएसएनएल द्वारा स्थापित मोबाइल टावर को हाल ही में 4G में अपग्रेड किया गया है और इसका असर यहाँ की जिंदगी में स्पष्ट दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के निर्देश अनुसार जो ओरछा ब्लॉक है, जो नक्सल प्रभावित ब्लॉक है हमारा, उसमें लगातार टावर की स्थापना की जा रही है और साथ ही साथ कुछ जगहों में जहाँ पे केवल रेडियो ट्रांसमिशन से नहीं बल्कि फाइबर की भी ज़रूरत है, वो उसकी भी लाइन बिछाई जा रही है। तो उसी के क्रम में जो ओरछा हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है, उसमें हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा जो 2G टावर है उसको 4G में अपग्रेड किया गया है और इस अपग्रेड की वजह से जो है अब डाउनलोड स्पीड भी हम लोगों की बढ़ गई है। लगभग 25 MB से भी अधिक डाउनलोड हो पाता है और डेटा की जो खपत है उसका जब हमने चेक किया है तो लगभग 128% वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है इसमें आगे भी कुछ जो कैंप्स जो स्थापित हुए हैं, जैसे रायनार हो गया हाल ही में, उसमें पुलिस के द्वारा ओरछा से पहले ये कैंप स्थापित हुआ है, वहाँ पे भी टावर लगा है और लगातार अब मानसून के बाद भी जो कैंप्स लगेंगे उसमें भी इसी प्रकार से टावर जो स्थापित किए जाएंगे और जिससे जो मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है उसकी सुविधा सभी जो ओरछा के निवासी हैं उनको मिलेंगी। पहले फोन करने के लिए ओरछा से धनोरा जाना पड़ता था, नेटवर्क नहीं होता था। फिर बीएसएनएल का नेटवर्क आया, लेकिन इंटरनेट बेहद धीमा था। अब 4G के आने से न केवल वीडियो कॉल कर पाते हैं, बल्कि ऑनलाइन वर्क और बच्चों की पढ़ाई भी आसान हो गई है। सन 2016 में जब आया था
तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं हुआ करता था। तो हम लोग यहाँ से पास में 10 से 12 किलोमीटर दूर धनौरा पड़ता है, वहाँ जाया करते थे फ़ोन में बात करने के लिए। फिर 2 साल बाद यहाँ पर BSNL का नेटवर्क आया, लेकिन नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन नेटवर्क भी थोड़ा कट कट के आता था। मतलब कभी कभी 2-2 दिन तक ऐसा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, कुछ तकनीकी मतलब उसकी वजह से। फिर धीरे धीरे नेट का स्पीड अब थोड़ा डेवलप होते गया, और अभी पिछले 10 दिनों से देखने को मिल रहा है यहाँ नेट बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके लिए मैं भारतीय संचार निगम का धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले की तुलना में और अभी की तुलना में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। पहले हम किसी पेशेंट के लिए 108, 102 अगर बुलाना रहता था तो बहुत दूर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या डिस्ट्रिक्ट से कैसे भी करके संपर्क करना पड़ता था। लेकिन अभी जब से BSNL यहाँ आया है ना, पहले 3G था, 4G की सुविधाएं मिल जा रही हैं, और डाटा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो पेशेंट को मान लो किसी गंभीर मरीज को हम लोग को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है। यह बदलाव स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात है, जो अब कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो रहा है। जी, अभी तो यहाँ BSNL ही चल रहा है सर, जियो आया नहीं है और बढ़िया चल रहा है अभी। पहले क्या दिक्कत होता था ऑनलाइन वर्क को लेकर के, अभी किस प्रकार से सहूलियत मिल रहा है? पहले यहाँ नेटवर्क का सुविधा नहीं था सर, तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था कॉल में बात करने के लिए, और नेट का सुविधा नहीं था तो नारायणपुर जाते थे। कुछ भी ऑनलाइन वर्क होता था तो वहीं जाना पड़ता था नारायणपुर, यहाँ होता नहीं। ओरछा के ग्रामीणों की सालों पुरानी पीड़ा थी कि किसी से फोन पर बात करनी हो तो 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ना एम्बुलेंस बुला सकते थे, ना आपातकाल में मदद। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। गांव में ही अब मोबाइल नेटवर्क की मजबूत पकड़ है और 4G इंटरनेट की रफ्तार ने पूरी तस्वीर बदल दी है। इसको लेकर के किस तरीके का बदलाव यहाँ हुआ है? जो कि यहाँ नेटवर्क की सुविधा कुछ दिन पहले बहुत खराबी स्थिति थी, जो कि आज यहाँ कम से कम 10 या 20 दिन हुआ है जो अच्छा चल रहा है, जो कि नेट भी बहुत स्पीड के माध्यम से चल रहा है, और कुछ बदलाव नज़र आ रहा है हमारे ओरछा में, जो कि आज हमारे बच्चे भी 65 किलोमीटर तय करते हैं, यहाँ से ओरछा से जाते हैं, जो कि रोड की सुविधा भी अभी देखा जाए तो बहुत जंजर पड़ा हुआ है। तो आज हर काम ऑनलाइन से लेकर एजुकेशन से लेकर हर काम हमारे ओरछा में हो रही है। तो हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से यहाँ खुशी का माहौल बना हुआ है नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क बहुत पहले से है, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत अच्छा है। जियो का BSNL का 4G लग गया है, और अब इंटरनेट की सुविधा का अच्छी हो गई है। बाकी निजी कंपनी और BSNL में क्या अंतर है? हाँ, निजी कंपनी से अच्छा तो BSNL का ही सिम है। बहुत मतलब जो मतलब 200 रुपये रोजी भी कमा रहा है वो भी यूज़ कर सकता है, जो सैलरीड है वो भी यूज़ कर सकता है। काफ़ी किफ़ायती दाम पे मिल जाता है सिम, और उसका रिचार्ज भी कम है। बाकी कंपनियों से अच्छा BSNL बेस्ट है। छात्रों को नेटवर्क न होने से पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर उन्हें अपनी पढ़ाई में कोई डाउट होता था तो उन्हें शिक्षक से पूछने के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वे तुरंत जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्या क्या जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है? पहले जो है जैसे नारायणपुर या देश विदेश का जानकारी आपको मिलता था, जब इंटरनेट नहीं था यहाँ था तो? सर उतना खास नहीं मिलता था। जब अपने पास मोबाइल है तो जब जहाँ का जो समाचार कुछ जो ग्रुपिंग में जुड़े हैं तो समझ जाते हैं सर, यहाँ ऐसा ऐसा होता है, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, आज कल ऐसे कुछ हमारे फ़ोन में आता है तो हम समझ जाते हैं कुछ जगह ऐसा ऐसा हुआ बोल के हम लोग को समझ में आता है। ये सब कैसे संभव हो पाया? इंटरनेट से? जी सर। तो इंटरनेट यहाँ आना अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आपको पता चला? सर हम लोग इंटरनेट का माध्यम से जब से हमारे यहाँ नेटवर्क का उपलब्ध है, सही ढंग से चल रहा है, तब से हम लोग को जो भी है हमारा मोबाइल में समाचार आता है सर, उसको हम लोग को कब तो टाइम मिलता है तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा 1 घंटा का टाइम मिलता है, खाना खा के हम लोग को 7 बजे 8 बजे तक मिलता है। उस समय हम लोग कुछ देखते हैं सर, जैसा हमारा छत्तीसगढ़ से या भारत से कुछ हमारा आम जनता का कुछ भी नुकसान होता है, इसका
हम लोग को सब कुछ जानकारी मिलता है। जैसा कि हमारा देश में एयरपोर्ट से क्या एरोप्लेन से कई लोग का मौत हो चुका है, का इसमें से उसमें विस्फोट होकर हमारा आम जनता मर गए हैं सर, ये कुछ हमको जानकारी मिलता है सर। इस इंटरनेट के द्वारा से हम लोग को अब सब कुछ सुविधा हो रहा है। हम लोग को यहाँ पर जो खबर नहीं मिलता था वो भी अभी मिल। अच्छा, यहाँ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट का सुविधा है? यस सर। कब से है और किस तरीके से उसमें सुविधा मिल रहा है आप लोगों को? सर पहले तो नहीं था, लेकिन अभी के जो 10 दिन से जो इंटरनेट थोड़ा अच्छा से चल रहा है सर। क्या क्या देखते हो इंटरनेट में और कैसे उपयोग करते हो? क्या क्या जो है सुविधाएं आपको अब होने लगी है? इंटरनेट के माध्यम से इस देश की या हमारे इस छत्तीसगढ़ के बारे में या नारायणपुर के हर जगह का समाचार हमको मिलता है सर। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है और उनकी सुरक्षा खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें, रक्षाबंधन त्यौहार के लिए लोगों में खुशी का माहौल है। रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, जहां पर बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा है और धूमधाम से हर जगह ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी इसी तरह रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में ग्रामीणों और अदानी समूह के कर्मचारियों ने पत्रकारों से बदतमीजी की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। इस दौरान घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। फिलहाल पीड़ित पत्रकारों ने चक्रनगर थाने में शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराई। वहीं एसपी से तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है।